विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारी उम्मीदों की भोर, हमने पाया है इसे त्याग और बलिदान से। ख्वाब जो देखा था पूरा हुआ, जागृत हो उठा है कर्तव्य पथ। नई सुबह ने ली है अंगड़ाई। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने की शुभ घड़ी आई। 26 जनवरी की पावन सुबह, सूरज की किरणें आज की सर्द सुबह अभी मानो आंखें खोल रही हैं, लेकिन भारत के गणतंत्र का सूरज दमक रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंचे हैं। इस शानदार सफर को हमने कई उपलब्धियों से यादगार बनाया है। आज अपनी उसी विकास यात्रा पर गर्व करने का दिन है। ऐतिहासिक अवसर है अपने गणतंत्र पर्व को धूमधाम और भव्यता से मनाने का। कर्तव्य पथ सजा धजा एक छोर से दूसरे छोर तक सजावट के नए आयाम छूता हुआ। आज के दिन जहां भी नजर जाती है, गणतंत्र के उत्सव में रंगी हर चीज नजर आती है। कर्तव्य पथ अब विशाल मंच बन चुका है। हमारा गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ हमें एक नए अनुभव के लिए आमंत्रित करता हुआ। कुछ देर में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता का अद्भुत प्रदर्शन हम सबके सामने होगा। जनसमूह उत्सुकता और उत्साह की भावना से भरा हुआ। शानदार परेड और भव्य झांकियों के साथ साथ वायुसेना का यादगार फ्लाई पास्ट होगा। ये सब कुछ मिलकर रोमांच के नए कीर्तिमान रचने को तैयार। ये स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का उत्सव है। मंच तैयार है, रोमांच अपार है, गणतंत्र का त्योहार है। Namaskar and welcome. From the winter-washed vastness of this beautifully bedecked Kartavya Path in New Delhi, Republic Day greetings wing out to every Indian spread across the varied landscape of this bountiful nation, and of course to the multitude of Indians living around the world. Celebratory wishes from a country they can always call home. It's a chilly winter morning, but the warmth of thousands of hearts here seems to have coaxed an elusive sun out of hiding. This gorgeously groomed central boulevard, Kartavya Path, in all its avatars has, of course, over the years, with pride and patience, witnessed many such celebrations. And in a short while from now, after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today's parade, Mr. Prabowo Subianto, the President of Indonesia, the venue will echo with the sounds of a booming 21-gun salute, the crisp march of boots, the magic of military music, flavorful renditions of regional tunes, and of course the rumble of tanks and the reverberatory roar of fighter jets. So lots to look out for and so much to applaud, and an audience completely ready for this. Today, as we come together to celebrate our 76th Republic Day, our nation, the largest democracy in the world, also celebrates 75 years of allegiance to its constitution. A constitution born from the labor pains of a long struggle for freedom,
from colonial rule. A constitution holding in its embrace the hopes and dreams of a hugely diverse people. And a constitution that remains the fulcrum of our democracy, devotion, and development. छब्बीस जनवरी सन 1950 भारत अपना संविधान अपनाकर लोक कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक, तत्पर और तैयार था। देश के संविधान को हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे ये अब तक का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं किया कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टंकित, यानी न तो प्रिंटेड है और न ही टाइप किया हुआ, बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। संविधान के हर पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया। इसमें राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जैसे कलाकार शामिल हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। हमारी बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं और दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी भारत शामिल है। विश्व का 7वां बड़ा देश हमारा भारत अलग दिखता है। इसकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। हमारा संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है और कसौटी भी। हमारा संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी है। नागरिकों के अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु से सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों की एकल नागरिकता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में क्यों न रहे। संविधान के अंतर्गत उन स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है जिन्हें लोकतंत्र के रक्षक के रूप में माना गया है। भारत के संविधान ने सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल की शुरुआत में लिखा वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वी द पीपल ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। As we gather today to celebrate the journey of our beloved India and completion of 75 years of our Constitution, and the air is filled with pride, patriotism, and a sense of unity. And today we are coming to you live from the majestic Kartavya Path, a fitting symbol of duty and dedication. This morning we are joined by some very special guests whose presence adds even more vibrancy to this occasion. This year, approximately 10,000 special guests, champions of Swarnim Bharat, join us, representing excellence across diverse fields. Invited guests include Sarpanches from model villages, self-help group members, PM Janman participants, tribal artisans, ASHA workers, My Bharat volunteers, and disaster relief workers. And for the very first time, forest conservationists, farmers and environmentalists are also invited. And as the backdrop of rich heritage of our country unfolds, we witness the robust framework of democratic governance that has anchored our nation. Our Constitution, a beacon of hope, enshrines the ideals of justice, liberty, and equality, allowing every citizen to have a voice in the grand symphony of democracy. भारत का 76वां गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व, और इस राष्ट्रीय पर्व की आभा, इसका सौंदर्य यहाँ कर्तव्य पथ पर उपस्थित इस अपार जनसमूह के उत्साह और उमंग से झलक रहा है। वास्तव में ये एक ऐसा दिन है जब हमारी संस्कृति, विविधता और उपलब्धियों की समृद्ध विरासत इस ऐतिहासिक अवसर पर जीवंत हो उठती है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उन्नत सामरिक शक्ति और रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला आकर्षक फ्लाई पास्ट गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आकर्षण होते हैं। इस वर्ष हमारा संविधान 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इस विशेष अवसर के उपलक्ष्य में कर्तव्य पथ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में दर्शक दीर्घाओं के ठीक पीछे विशेष व्यू कटर्स लगाए गए हैं। इन पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रतीक आधिकारिक लोगो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित हैं और जन भागीदारी को दर्शाते हुए खास मेहमान भी आज के गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बन रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के इस अविस्मरणीय अवसर पर देश विकास के नए आयाम लिख रहा है और जन भागीदारी भारत देश की विकास की यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। अनेकता में एकता हमारे देश की एक और बड़ी खासियत है। विविधता में समरसता उसे और बेहतर बनाती प्रतीत होती है और हमारा राष्ट्रीय पर्व इन सभी रंगों को अपने आप में समाहित कर रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है और हमारी एकता के सूत्र हैं देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत।
जहां की संस्कृति समेटे है स्वयं में संस्कार और शिष्टाचार। वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना से ओतप्रोत भारतीय जनमानस संपूर्ण विश्व को अपना मानता और समझता है। पग पग पर बदलती भाषाएं, रीति रिवाज और अनूठी परंपराओं की समृद्ध विरासत को समेटे है स्वर्णिम भारत। जन जन से लेकर देश के कण कण में जो भाव सर्वोपरि है वो है अनेकता में एकता का। त्योहारों के उत्साह से लेकर सामाजिक सौहार्द की भावना तक यहाँ सब कुछ अनुपम और उत्कृष्ट है। भारतीय संस्कृति हमारी अनुपम विरासत है। इसमें धर्म, आध्यात्म, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो इसे महान बनाती है। हमारी समृद्ध विरासत विविधताओं से भरी हुई है। विविधता में एकता हमारा गर्व, गौरव और हमारी पहचान है। ये स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत की ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। जहां कुछ दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं और जहां व्यंजन और वेशभूषा की विविधताओं के बावजूद हम एक सूत्र में पिरोए हुए भारतवासी हैं। इतनी विविध विशेषताओं को समेटने के बाद भी हम एक हैं, हम भारत हैं। आरती और अजान से सुबह का आगाज करने वाले इस देश में गिरजाघर और गुरुद्वारे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लोक नृत्यों से लेकर शास्त्रीय नृत्यों तक और संगीत से कला तक की समृद्ध विरासत सबको जोड़ती है स्नेह और विश्वास के साथ। हमारी समृद्ध विरासत यथार्थ के बहुआयामी पक्ष को स्वीकार करते हुए दृष्टिकोणों, व्यवहारों, प्रथाओं और संस्थाओं की विविधता का स्वागत करती है। दशहरे की धूम हो या दिवाली की जगमगाहट, ईद में सेवइयों की मिठास हो या फिर गुरु पर्व पर रोशन गुरुद्वारे और क्रिसमस पर चर्च में लोगों का उत्साह, ये देश खुशहाली से हर त्योहार का जश्न मनाता आया है। त्योहारों में संदेश है एकजुटता का, समरसता का और इन सब से बढ़कर स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का। गांव, पंचायत, तहसील, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समन्वय भारत अनेक होते हुए भी एक है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठाकर खड़ा हो। अमृत काल का भारत सही मायनों में गर्व और गौरव की यात्रा पर है। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। As we gather here to celebrate the nation's biggest festival, the patriotic fervor, enthusiasm and excitement is all overwhelming and over-dominating. Dipping temperatures do not come in the way of our celebrations. People getting up early morning, walking all the way to the venue, all looking forward to participate in this annual celebration, the magnitude of which is increasing year by year, and so the spectators curious as to what new will unfold today.
Amidst the vibrant tapestry of India's culture, where highly impressive Republic Day parade unfolds on Kartavya Path, a kaleidoscope of color, music and motion embodying the unyielding spirit of India, a nation that marches forward with unwavering resolve, showcasing its military prowess and rich cultural heritage. On the resplendent Kartavya Path, a hallowed venue that vibrates with the echoes of our glorious past. As we pan across the sea of faces, a vibrant tapestry woven from the threads of myriad cultures and traditions, one can't help but feel the pulse of our diverse nation, a symphony of hope and aspiration. गणतंत्र दिवस समारोह एक विशेष अवसर होता है जब हम दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति और समृद्ध संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये एक शानदार मौका होता है जब भारत अपने मित्र देशों के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में आमंत्रित करता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का ये बड़ा ही अच्छा आधार बन जाता है। थोड़े समय में ही भारत के विविध रंगों से मुख्य अतिथि भी परिचित हो जाते हैं और संभवतः निकट भी। जब 75 वर्ष पहले हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब आयोजन स्थल कर्तव्य पथ नहीं था, बल्कि तब के इरविन स्टेडियम में शानदार परेड और फ्लाई पास्ट हुआ था। इरविन स्टेडियम को अब हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो राष्ट्रीय समर स्मारक के पूरब में स्थित है। उस समारोह में स्टेडियम की पृष्ठभूमि में पुराना किला साफ दिखाई पड़ता था। अगर दर्शक उस समय की तस्वीरें देखें तो एक अलग ही अनुभव होगा। हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी सन 1950 को दोपहर 3:45 बजे परेड निकाली गई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड की सलामी ली। इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि 75 वर्ष बाद आज के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबावो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में मित्रता का एक और अध्याय जुड़ता हुआ। सत्रह 17,000 से ज्यादा द्वीप और पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया। एक ऐसा देश जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुद को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित किया और बार बार आने वाली आपदाओं के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा। इसकी अनूठी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध प्राकृतिक संपदा अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे देश की कमान संभाल रहे हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। सैन्य जनरल से रक्षा मंत्री बनने के बाद अब देश के 8वें राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। 17 अक्टूबर 1951 को जन्मे प्रबोवो का संबंध इंडोनेशिया के संपन्न परिवार से रहा। उनके पिता देश के नामी अर्थशास्त्री और नेता थे। राजनीतिक कुशलता उन्हें विरासत में मिली। 1974 में प्रबोवो इंडोनेशियाई सेना में शामिल हुए और लगभग 3 दशकों तक सेना में सेवा की। 2008 में प्रबोवो ने गेरिंडा पार्टी की स्थापना की और 2014 में इसके अध्यक्ष बने। 2019 में विडोडो ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सुबियांतो को रक्षा प्रमुख नियुक्त किया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को प्रबोवो गेरिंडा के नेतृत्व वाले ऑनवर्ड इंडोनेशिया गठबंधन से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल हुए और फरवरी में चुनाव जीतने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए। इंडोनेशिया और भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का
सदियों पुराना इतिहास है। ये संबंध आज भी जारी है। आज इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। दोनों देश G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। पिछले साल ही अप्रैल में भारत और इंडोनेशिया ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सुबियंतो इस बार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में भारत के राजकीय अतिथि हैं। 1950 के बाद ये चौथा अवसर है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान हैं। India and Indonesia, deeply connected by historical camaraderie and strategic collaboration, two vibrant democracies and emerging economies, and their partnership is pivotal in shaping the regional landscape. Well, talking of democracy, the form of government chosen by the leaders of a nation plays an important role in shaping the lives of the people they lead. When we moved into independence and gave ourselves this constitution, the road ahead was paved with challenges. India was yet to experience unity as a separate independent nation. Regional, financial and social diversity were large and layered. Many voices in international fora too wondered whether this could ever happen. But today, this nation, with its values and ideals, its ability to navigate challenges, has stood the test of time. As the largest democracy in the world, our road ahead is clear. India's people and principles will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. When days like today bring us together through national celebrations and the past passes on its achievements, learnings, and unfinished tasks to the future, the present, like today, fans the winds of change, change, the harbinger of hope. भारत के राष्ट्रीय पर्व यानी कर्तव्य पथ पर उपस्थित इस गणतंत्र दिवस समारोह में हजारों की संख्या में अपार जनसमूह उपस्थित है। आज बहुत सुबह से ही जिनका आगमन कर्तव्य पथ के दोनों ओर शुरू हो गया था। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है अपार जनसमूह उपस्थित है। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए स्वयं को उसमें समाहित महसूस करते हुए तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आप तक पहुंच रहे हैं इंडिया गेट के ऊपर स्थित हमारे विशेष माउंटेड कैमरास के द्वारा। भारत के विकास में योगदान देने वाले, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेने वाले और जन भागीदारी की मिसाल कायम करने वाले कुछ विशेष मेहमान भी आज कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और देश के राष्ट्रीय पर्व के समारोह के साथ जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आज हजारों की संख्या में आम जनता के साथ कर्तव्य पथ पर उपस्थित विशेष मेहमान प्रगति और विकास के लिए जन भागीदारी का अनोखा संगम पेश करते नजर आ रहे हैं। In fact, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in ourselves. And today, as we see these beautiful sun-bathed areas in front of us, all of them come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our differences, divide, and yet value our oneness. In fact, celebration only takes on true meaning when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. For any national celebration to have true meaning, its reasons also need to be lived collectively.
the engines of the largest democracy in the world, the people of India, its driving force. A section visible here. भारत के जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है कर्तव्य पथ उपस्थित ये अपार जनसमूह, और भारत के जीवंत लोकतंत्र को लय और गति प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसके 75 गौरवशाली वर्ष इसी साल पूरे हुए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व के समक्ष एक मिसाल है, जिसने समय समय पर तमाम समस्याओं का, तमाम बाधाओं का बखूबी सामना किया, और हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के शीर्ष पर अवस्थित हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद, या इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय हैं सबसे युवा, संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले ओडिशा के राय रंगपुर से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी कई बार कठिनाइयों, संघर्षों और हार की वजह से पटरी से उतरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। इसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति, समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। Our Honorable President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of millions of women, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade,
let us take a moment to acknowledge the unwavering dedication of the personnel from the three armed forces, the Army, Navy and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their discipline and passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, are ready to showcase their precision, courage and skill. Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication and precision. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष। आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह सिंह शीर्ष। यह सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। CPWD ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। यहीं पर मौजूद संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास, समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के PM श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यहीं प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से यह समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश, इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए हर बार एक नई ऊर्जा के साथ सभी एजेंसियां जुटती हैं। निर्माण और रखरखाव का दायित्व संभाला है CPWD ने, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन साउंड के लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह।
पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट ये दायित्व निभा रहे हैं। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। और देश के दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहां के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक से ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी को अद्भुत बनाने के लिए लगभग 54 अल्ट्रा मॉडर्न 4K कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं 31 कैमरे। इन कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा गणतंत्र दिवस परेड का भव्य और विहंगम दृश्य। ये पहला और अनुपम अवसर है कि जब दूरदर्शन पूरा प्रोडक्शन 4K क्वालिटी में कर रहा है। 10 4K कैमरे, नेशनल वॉर मेमोरियल। तीन कैमरे इंडिया गेट के ऊपर और 9 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन परिसर में लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का शानदार नजारा और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के जाबाज करतब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रोमांचित करने वाले डायनामिक एरियल व्यू शॉट्स के लिए 80 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन और 5 जिमी जिप कैमरे लगाए गए हैं। हाइड्रोलिक क्रेन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर लगाए गए हैं। 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर और 1 को नॉर्थ ब्लॉक के बुर्ज पर क्रिएटिव तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे बेहतरीन पिक्चर फ्रेम मिल सके। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सलामी मंच पर 4 PTZ कैमरे लगाए गए हैं। बेहतर टेक्निकल क्वालिटी और कैमरा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 स्थानों यानी नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन पर 3 हाई डेफिनेशन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्य कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर बनाया गया है, जहां तीनों ही स्थानों से इंटीग्रेटेड फीड मिलेगी। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सिग्नल्स और परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते की दमदार कमांड को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल डायनामिक माइक्रोफोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों ओबी वैन्स को OFC और DSNG की मदद से
मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को अद्वितीय बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी टीम के तौर पर कई और संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रहे हैं। जूम इन करना, रेडी। The only three rules of any winning effort, and yes, they are preparation, preparation, and preparation. The perfection, precision, and performance of everything that you will see and experience today is deeply rooted in many days and long hours of preparation. In fact, the armed forces epitomize this in every sphere of their operations. In times of calamities, war, or peacetime, our men and women are prepared and ready to live their lives and to give their lives in the service of the nation. Today, before the celebrations begin on Kartavya Path, a wreath will be laid by the Prime Minister at the National War Memorial, and we will not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly during their lives and even in their passing, and way beyond what was thought possible by us. We also recognize that times are changing. The context, science, techniques, and art of war and diplomacy are also changing. Today, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of rank and file. आज का दिन हमारे वीर सैनिकों को सलाम करने का भी दिन है। उनका हर पल भारत की सीमाओं और भारत की रक्षा में लगा है। आज के बदलते वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी समझ और हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है, तब ऐसे में नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमारी सेना तेजी से बदलते इस दौर में स्वयं को ढाल रही है। युद्ध अब कई स्तरों पर लड़े जाते हैं। सिर्फ परंपरागत तरीके से अब सेनाएं नहीं लड़ती। सूचना, तकनीक और अनेक तरह से दुश्मन पर नजर रखना आज सेना की नई चुनौतियों में शामिल है। भारत को गर्व है अपनी सेना पर, जो भारत की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के नए मानक बनाती है। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। स्वर्णिम भारत की समृद्ध विरासत और विकास में सेना के जवान अद्भुत शौर्य, अनुपम साहस और अनुकरणीय बलिदान के ज्वलंत पुंज रहे हैं। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। रेगिस्तान के तपते मरुस्थल से लेकर दुर्गम बर्फीली घाटियों तक, सागर की अनंत गहराइयों से हजारों फीट की ऊंचाइयों तक, सेना दिन रात मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सजग,
सचेत और संकल्पित रहती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सेना है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर अपनी ताकत और मारक क्षमता का परिचय देकर जीत दर्ज की। Aircraft of the IAF continued attacks on the Karachi docks, setting fire to oil storage dumps. 1971 का युद्ध भारतीय सेना के लिए गर्व और गौरव का परिचायक है। इस लड़ाई में इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के रूप में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। सन 1984 में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उन चोटियों पर जाकर अपने पराक्रम से दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जहां जीवन जीने की परिकल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। बर्फ से ढके उन बेहद मुश्किल चोटियों पर भी भारतीय वीरों ने कभी न हार मानने वाले जज्बे से तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सन 1999 करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए नभ, जल और थल से घेराबंदी कर घुटने पर ला दिया। करगिल की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर विजयी तिरंगा फहराया। भारतीय सेना की छवि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ एक सेवियर और एक फरिश्ते के रूप में भी है। मुश्किल हालात में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा सकुशल वापस स्वदेश में लेकर आना भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के कई देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में हमारी सेना पहली पसंद है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से सक्रिय भागीदारी निभाई है। अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन वर्तमान के निर्माण के लिए भारत के पग पग की रक्षा को संकल्पित जवान आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। इन जवानों को हमारा नमन है, शत शत नमन है। The Constitution of India is the longest written constitution in the world.
The Constituent Assembly deliberated in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days to draft this long constitution that finally came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of a sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice, equality and liberty, setting the foundation of a vibrant democracy. And safeguarding the sovereignty of this nation lies with our brave armed forces personnel. Today is a day of not just celebration, but a day of remembrance of those who made their supreme sacrifice for their motherland. We salute the bravery and martyrdom of our soldiers. The grateful nation pays homage to tribute their heroism. The National War Memorial standing tall, honoring and remembering our heroes, soldiers of the Indian Armed Forces who fought in the conflicts post-independence. The memorial is a testimony to their strength and bravery. The central obelisk, at the top of which words inscribed in gold letters, "The Amar Jawan, the Immortal Soldier." राष्ट्रीय समर स्मारक हमें वह अवसर प्रदान करता है जब हम आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन वीर सेनानियों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कर्तव्य पथ के दाहिने छोर पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक इन्हीं वीर बलिदानियों और देश के जांबाजों को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के अमर सपूतों को समर्पित इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर हर देशवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है,
साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers, and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. In just a short while from now, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay tribute to the brave soldiers of our nation at the National War Memorial. It will indeed be a poignant moment that holds immense significance. The War Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Today, the nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but their families who endure their loss with pride and resilience. राष्ट्रीय समर स्मारक पर कुछ ही समय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंतरसेना गारद राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित है, जिसकी कमान इस समय नौसेना ने संभाली है। इस वर्ष कमांडर अमित राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का काफिला मंथर गति से कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेगा। भारतीय सेनाओं की राष्ट्र प्रेम, शूरवीरता, असाधारण पराक्रम, अप्रतिम शौर्य और साहस की गौरवशाली परंपरा का परिचायक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। विहंगम दृश्य इस परेड का, जो कुछ ही समय के उपरांत शुरू होगी, आप तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, जो इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहां पर उपस्थित। साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage
here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र।
अंतर सेना सम्मान गार्ड सलामी शस्त्र। अंतर सेना सम्मान गार्ड पंजाब शस्त्र। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने विचारों और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री, याद बहुत आते हैं वो और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा।
A beautiful winter morning, a slight breeze picking up, of course, the flutter in the flag and also the spirits of everyone here. देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं, और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with a dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था,
क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गण्यमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubh Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया
माननीय प्रधानमंत्री ने, और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. So, extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital, and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे, और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent, and they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag.
The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं। 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार। विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया
और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र
अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash of blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment. A symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से। इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए
एनवी निमित्स के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, Integrated Battlefield Surveillance System. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50
Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated